कहानी। कृष्ण और परिवार का छुपा खजाना। एक समय की बात है। वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उस परिवार में पिता राघव, माँ मीरा और उनका छोटा बेटा गोपाल था। वे किसान थे और सादा जीवन जीते थे, लेकिन खुश रहते थे। राघव अक्सर अपने बेटे को भगवान कृष्ण की कहानियां सुनाया करते थे, जिनसे गोपाल दया, ईमानदारी और विश्वास के बारे में सीखता था। एक दिव्य स्वप्न। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं और परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। राघव चिंतित हो गए और सोचने लगे, अब हम कैसे झेंगे? मुझे क्या करना चाहिए? उस रात राघव को एक अद्भुत सपना आया। उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, राघव, उम्मीद मत छोड़ो। तुम्हारी जमीन में एक बड़ा खजाना छिपा है। खेत के पास वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करो और तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें मिलेंगी। सुबह उठने पर राघव को समझ नहीं आया कि यह सपना था या भगवान का संदेश। मीरा से चर्चा करने के बाद उन्होंने तय किया कि इसे आजमाना चाहिए। छुपा हुआ खजाना। अगली सुबह राघव और उनका बेटा गोपाल बरगद के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगे। खुदाई करते करते उन्हें एक पुराना और जंग लगा हुआ संदूक मिला। घबराते हुए उन्होंने उसे खोला, यह सोचकर कि उसमें सोना या जवाहरात होंगे। लेकिन अंदर छोटे छोटे मिट्टी के बर्तनों में बीज भरे हुए थे और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, ये बीज सोने से भी ज्यादा कीमती है। ये तुम्हें केवल भोजन नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे भविष्य को भी संवारेंगे। मेहनत और विश्वास से ही असली खजाना मिलता है। नीचे लिखा था, कृष्ण। परिवार का संकल्प। पहले तो राघव निराश हो गए, लेकिन मीरा ने समझदारी से कहा, कृष्ण ने हमें रास्ता दिखाया है, चलो इन बीजों को बोते हैं। क्या पता इनमें कौन सा आशीर्वाद छुपा हो। सूखे के बावजूद उन्होंने मेहनत करके खेत तैयार किया। कम पानी में भी उन्होंने रोज बीजों का ध्यान रखा। जल्द ही उनकी फसल उगने लगी। और यह क्या, फसल इतनी अच्छी और हरी भरी थी जितनी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। परिवार के पास न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए भी भोजन था। सबके लिए एक सीख। जब परिवार ने अपनी फसल गांव वालों के साथ बांटी तो सभी को इस चमत्कार की कहानी पता चली। राघव ने गांव वालों से कहा, भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया कि असली खजाना विश्वास, मेहनत और दूसरों के साथ बांटने में है। जब हम खुद मेहनत करते हैं और दूसरों का ख्याल रखते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गांव वाले प्रेरित हुए। उन्होंने मिलकर नए कुएं खोदे और एक दूसरे की मदद से अपने खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया। जल्दी ही पूरा गांव समृद्ध हो गया। कहानी से सीख एक, विश्वास और मेहनत साथ साथ चलते हैं। जब आप मेहनत करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो चमत्कार होते हैं। 2. सच्चा खजाना वह है जो आपकी जरूरतें पूरी करे और दूसरों की मदद करे। 3. अंधेरे समय में भी आशा और एकता ही रोशनी लाती है। उस दिन के बाद गोपाल ने कृष्ण की सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह और उसका परिवार कृतज्ञता और प्रसन्नता के साथ जीने लगा, ये जानते हुए कि असली खजाना उनके दिल में है।